पहले और हो चुका है। इनका शांतनु का एक और पुत्र है जिसका नाम है विष्णु। ये जो कथा है हमें बहुत भ्रमित करने वाली है। ये जो कथा है बड़ी भ्रमित करने वाली कथा है, इसको समझना पड़ेगा। आप हमें कृपा करके बताइए महाराज, हम शोक रूपी संशय में भरते ही जा रहे हैं, हमारा संशय दूर आप करिए। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, इक्ष्वाकु कुल में महाविशट नाम के एक सत्यवादी राजा थे जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करके स्वर्ग में अपनी पदवी प्राप्त कर लिया। एक बार महाविशट प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी के सभा में आए थे। उस स्थान पर देवनंदिनी गंगा जी उपस्थित थी। उसी समय तीव्र वायु का झोंका आया और गंगा का वस्त्र परिधान उड़ गया। उसके स्वरूप सौंदर्य को ये महाभीषण देखने लगा और गंगा भी उसे एकटक देखने लगी। गंगा महाभिषक की ओर देखने लगा और महाभिषक गंगा की ओर देखने लगे। और इन दोनों को एक दूसरे पे परस्पर मुक्त देख करके ब्रह्मा जी ने इन्हें दंड दिया। तुम दोनों मृत्यु लोक में को जन्म लोगे, फिर अधिक पुण्य अर्जन करके फिर स्वर्ग लोक में आओगे। इसीलिए इनका जन्म पुनः पृथ्वी लोक में हो गया। प्रेम से बोलो भगवती मैया। एक बार अष्टवसुओं के प्रमुख वसु जो अपनी पत्नी नंदिनी के साथ व शेष 7 वसुओं के साथ महर्षि वशिष्ठ के यहाँ आए और वशिष्ठ के यहाँ आकर के नंदिनी गाय की अलौकिकता को जाने। मालती नंदिनी, इस प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ तो 5 प्रकार के गाय निकले थे। उसी में से एक गाय है ये नंदिनी। और इन्हीं 5 गायों को कामधेनु कहा जाता है। और आप लोगों को विस्तृत जानकारी देते जाएंगे तो कथा बढ़ते ही जाएगी, तो इस कथा की ओर बढ़ना भी जरूरी है। तो प्रणाम करते हुए चलते हैं। तो नंदिनी नाम की गाय ने उनकी गुणवत्ता को जान करके देव और उनके साथ जो आए 7 और प्रमुख उनके साथी थे, उन दोनों ने उस नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। जब अपहरण कर लिया तो वशिष्ठ जी बड़े क्रोधित हुए और क्रोध से उनको श्राप दे दिया। तुम लोग वसु होकर के भी मनुष्य के समान हरकत कर रहे हो, जाओ तुम मनुष्य ही हो जाओ। इस प्रकार से उनको श्राप दिया। तो जो वसु हैं सभी आकर के उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो कहे, तुम 7 वसुओं का कोई दोष नहीं, दोष तो वो देव का है जो अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए मेरी नंदिनी का हरण किया था। इसीलिए तुम 7 की शीघ्र ही मुक्ति